रूपनगर एक छोटा सा गांव था, जहां किसान अपनी मेहनत से खेतों को हरा भरा रखते थे। लेकिन गांव में एक बड़ी समस्या थी, यहाँ कोई तालाब नहीं था। बारिश के मौसम में तो पानी भरपूर रहता, लेकिन गर्मियों में कुएं और हैंडपंप सूख जाते। खेतों को पानी देने में दिक्कत होती और पशुओं के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग इस समस्या पर कई बार चर्चा कर चुके थे, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। आखिरकार गांव के युवा रामू ने सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर सरकार से तालाब खुदवाने की अर्जी डालें, तो शायद हमारी समस्या हल हो सकती है। रामू की बात सुनकर गांव के मुखिया जी ने ग्राम सभा बुलाई। सभी ने अपनी अपनी राय दी। कोई कहता कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो कोई कहता कि हमें खुद ही तालाब खोदना पड़ेगा। लेकिन रामू और कुछ युवाओं ने सबको समझाया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना हमारा हक है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो जरूर सफलता मिलेगी। सबकी सहमति से गांव के लोगों ने मिलकर एक अर्जी तैयार की। अर्जी में गांव की स्थिति, पानी की समस्या और तालाब की जरूरत के बारे में विस्तार से लिखा गया। गांव के 100 से अधिक लोगों ने उस अर्जी पर अपने हस्ताक्षर किए और उसे जिले के अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारियों ने अर्जी को गंभीरता से लिया और कुछ दिनों बाद गांव में सर्वेक्षण के लिए एक टीम भेजी। सर्वेक्षण के बाद सरकार ने तालाब के निर्माण की मंजूरी दे दी। ये खबर सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी गांव वालों ने आपसी सहयोग से तालाब खुदवाने का कार्य शुरू कर दिया। सरकार ने भी मजदूरों और मशीनों की मदद भेजी। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर तालाब बनकर तैयार हो गया। अब गांव के किसान अपनी फसलों के लिए आसानी से पानी पा सकते थे। पशुओं के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया था। गर्मियों में जब सूरज आग बरसाता, तब भी तालाब का ठंडा पानी सबके लिए राहत लेकर आता। बच्चों के लिए तालाब खेल कूद का केंद्र बन गया। रामू और गांव के अन्य युवाओं की मेहनत रंग लाई थी। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि अगर वे एकजुट होकर सही दिशा में प्रयास करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, जो काम अकेले नामुमकिन लगता है, वही काम मिलकर करने से आसान हो जाता है। हमारा तालाब इसी एकता की मिसाल है। इस तरह रूपनगर गांव ने अपनी समस्या का हल खुद निकालकर एक नई मिसाल कायम की।